उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर जहां बुजुर्गों से उनके हित, सुविधा, सुरक्षा और सम्मान की रक्षा का वादा किया, वहीं विपक्ष पर भी तीखे प्रहार किए। सीएम ने कहा कि अवसर राजनीतिक बातों का नहीं है, लेकिन विपक्ष के नेताओं ने पिछले दिनों ऐसी टिप्पणियां की जो शर्मसार करने वाली है। भारतीय समाज, सनातन संस्कृति अपने बुजुर्गों को अपने परिवार का संरक्षक, नई पीढ़ी को पोषित करने वाला मानती है। परिवार और समाज में बुजुर्गों का विशिष्ट स्थान और सम्मान होता है, लेकिन विपक्ष के नेताओं ने हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी के प्रति अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए टिप्पणियां की हैं। सीएम ने बुजुर्गों से अपील की कि जब भी विपक्ष के नेता उनसे मिले तो ये सवाल जरूर करें कि इस आचरण पर उन्हें शर्मिंदगी है भी या नहीं, या अपने आकाओं को खुश करने के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इसके आकलन की नैतिक शक्ति भी अब खत्म हो चुकी है। आज के इस अवसर पर मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूं, परंतु यह अवश्य कहना चाहूंगा, एक और हम हैं जो हर बुजुर्ग को अपने परिवार का सदस्य मानकर, अपने परिवार के संरक्षक के नाते कि उन्होंने संपूर्ण जीवन सभी को आगे बढ़ाने का काम किया है, परिवार को भी, समाज को भी, राष्ट्र को भी, प्रदेश को भी, और उनके इस योगदान को हम अपने परिवार के वरिष्ठ नागरिक का योगदान मानते हैं और परिवार मानकर उनको जो भी सुविधाएं कर सकते हैं वो कर रहे हैं। वहीं आज देश के अंदर कुछ विपक्षी दल भी हैं जो हमारे प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माताजी को उनकी अमर्यादित भाषा का प्रयोग उनके लिए करते हैं। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि यदि आपको कोई विपक्ष का नेता कभी मिले तो उनसे अवश्य पूछेगा कि क्या उन्हें इस बात पर कोई शर्मिंदगी है या अपने आकाओं के आगे उन्हें सही और गलत का भी पता नहीं चलता है। वहीं एक कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा कि यूके SSSC की भर्ती परीक्षा में नकल का मामला सामने आने पर आरोपियों को गिरफ्तार कर हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायमूर्ति यूके ध्यानी की अध्यक्षता में SIT जांच का निर्णय लिया। सीएम धामी ने सरकार युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए वो प्रतिबद्ध है और किसी भी कीमत पर उनके सपनों के साथ खिलवाड़ करने वालों को सफल नहीं होने देंगे। कुछ लोग युवाओं के आगे या फिर CBI जांच कराने वालों के आगे झुकने की बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों को स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मैं युवाओं के लिए सिर झुका भी सकता हूं तो सिर कटा भी सकता हूं। लंबे समय से लगभग 8 दिन हो रहे थे और हमारे सभी प्रदेश के हमारे बच्चे, हमारे बेटे बेटियां, हमारे भाई बहन गर्मी में और धूप में वहां बैठे थे और वो मांग कर रहे थे। तो निश्चित रूप से ऐसे समय में कुछ लोगों को जरूर लगता होगा कि मैं वहां क्यों चला गया, मैं झुक गया। मैंने कहा कि उनके लिए झुकना क्या, अगर सर कटाना पड़े तो सर भी कटा सकते हैं, क्योंकि वो हमारे भविष्य हैं। उनको किसी प्रकार की भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो बीच में एक संवाद ठीक प्रकार से जो नहीं हो पा रहा था, उसमें गैप आ रहा था, तो मैंने स्वयं जाकर वहां पर संवाद स्थापित किया है और जो उनकी मांग थी, उनकी मांग के अनुरूप हमने उसको अग्रसारित कर दिया है, अग्रसारित कर रहे हैं। उसकी कार्रवाई हमने प्रारंभ कर दी है। आगे भी हम मिलकर, चूंकि 25,000 नियुक्तियां अभी तक संपन्न हुई हैं और बिना किसी नकल के संपन्न हुई हैं। 100 से अधिक नकल माफियाओं को पहली बार जेल भेजा गया है। पहली बार भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां प्रारंभ हुई हैं। वहीं उत्तराखंड सरकार ने आज महानवमी के दिन प्रदेशवासियों को खास तोहफा दिया है। उड़ान योजना के तहत 2 नए हवाई सेवाओं का उद्घाटन हुआ। ये सेवाएं पिथौरागढ़ से मुनस्यारी और हल्द्वानी से अल्मोड़ा के लिए शुरू की गई है। सीएम धामी की ओर से इसके उद्घाटन के साथ ही समय और किराया भी माफ की जगह तय किया गया है।